मैं हारा नहीं बस सहम सा गया हूँ, इन हवाओं के जैसे ठहर सा गया हूँ। आग बाकी है अभी मेरे सीने में, भागकर दौड़ में थोड़ी सिहर सा गया हूँ। नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही हो। दोस्तों, आपको भी लगता है कि ट्रेडिंग को छोड़ देना चाहिए, ट्रेडिंग में करियर नहीं बन सकता और ट्रेडिंग को आप क्विट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बनाया गया है और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, केवल 2 मिनट। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग को छोड़ना चाहते हैं तो मेरा सवाल ये है कि जब आप ट्रेडिंग के करियर में आए थे तो आपको ट्रेडिंग का या मार्केट का नॉलेज कितना था? तो आप कहेंगे कि आपका मार्केट का नॉलेज 5% था, 10% था या 20% नॉलेज था। दोस्तों, जब आपके पास 10% या 20% नॉलेज था तो आपको ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर करियर बना लूंगा, यहाँ पर मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। अभी अगर आप जब छोड़ रहे हैं ट्रेडिंग को, तो अभी मैं आपसे पूछूं कि अभी आपको मार्केट का कितना नॉलेज है, तो आप बोलेंगे कि मेरे पास 40% है, 50% है, 60% है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि आपने मार्केट में टाइम दिया है, इसलिए आपने नॉलेज को गेन किया है। तो दोस्तों, जब मेरे पास केवल 20% या 10% ही नॉलेज था तो मुझे लगता था कि मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सीखने का डेडिकेशन था और एक लगन थी मेरी कि मैं सीख जाऊंगा। बट अभी आपको नहीं लग रहा है। ऐसा ऐसा इसलिए होता है कि जैसे देखिए, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे फेज से गुजरना पड़ता है। खुद पे सेल्फ डाउट होने लगता है, खुद से ही हम क्या होते हैं, डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो ये सारे फेज हैं ट्रेडिंग के। जब इस फेज में अगर आप हैं तो समझिए कि एक पार्ट है, एक ट्रेडिंग के रास्ते में एक मतलब फेज है, इस फेज से आप गुजर रहे हैं। अगर इस फेज को आप नहीं काट पाएंगे तो फिर आगे का रास्ता और मुश्किल है, क्योंकि यही फेज आपको आगे तक लेकर जाएगा, ठीक है ना। और आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखिए, प्रैक्टिस कहा जाता है कि प्रैक्टिस हर एक सक्सेस की चाबी है। यानी किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो प्रैक्टिस आपको वहां तक लेकर जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, इसके पहले जैसे मान के चलिए कि जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे तो हम वहां पर कुछ भी हमें नॉलेज नहीं था। अभी हम प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वाई डाटा, फिबोनाची, दुनिया भर के इंडिकेटर्स, इतना सारा चीज हमने सीख लिया है। फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें छोड़ना चाहिए? और हाँ, एक पल के लिए आपको लगता भी है कि आपको ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। आपने सेबी का डाटा देखा है कि 100 में से केवल मतलब 10% ही लोग पैसा कमाते हैं, 90% लोग पैसा नहीं कमाते हैं। बिल्कुल सही बात। मैं कहता हूं कि इसी डाटा को आप किसी भी फील्ड में अप्लाई करो, डॉक्टर के फील्ड में अप्लाई करो, इंजीनियर के फील्ड में अप्लाई करो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करो, और देखो आप, ये जो डाटा है, ये डाटा इतना ही है सारा फील्ड में। बहुत बड़ा आपको डाटा नहीं मिलेगा। पढ़ते सारे लोग हैं पर नौकरी कितने परसेंट करते हैं? 2%, 4%। गवर्नमेंट के पास उतना नौकरी ही नहीं है आपको देने के लिए। तो आप किसी भी फील्ड में होंगे तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं तो आपको ये कहूंगा कि अगर आपने इतना टाइम दे दिया है मार्केट को, थोड़ा टाइम और बनता है मार्केट के लिए कि थोड़ा सा टाइम और दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ से निकल मतलब जाने का। मतलब आप तो चले जाएंगे। लेकिन देखिए, शेयर मार्केट में जब आप कदम रख दिए हैं तो शेयर मार्केट का एक रूल, अगर आप यहाँ पर ट्रेडर बन के आए हैं और मार्केट को छोड़ रहे हैं तो यहाँ से इन्वेस्टर बन के जाएंगे। और आप इन्वेस्टर बन के आए थे यहाँ पर तो कुछ दिन के बाद आप ट्रेडर बन के जाएंगे, क्योंकि शेयर मार्केट का रूल है, जो यहाँ पर आया उसको खाली हाथ नहीं जाने देता है। उसके पीठ पर एक धब्बा लगाता है, एक मोहर, कि आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। अगर आप वास्तव में चीजों को सीखे हैं तो अगर आप आकर यहाँ पर गैम्बलिंग किए हैं, कॉल पुट किए हैं केवल, और आपने कॉल टिप्स के भरोसे पे काम किया है, फिर तो आप यहाँ से बिल्कुल जा सकते हैं। आपका यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आपके अंदर सीखने का डेडिकेशन है, नई नई चीजों पर काम करने का पैशन है, आपको, आप पैशनेबल हैं, प्रैक्टिस करने में आपको अच्छा लगता है, तो ये सारी चीजें आपके लिए। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो मैंने आपको मोटिवेशन के लिए बनाया है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि मुझे ट्रेडिंग छोड़ना है, ट्रेडिंग में मैं ये कर मतलब मुझे नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ये सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।